इस तरह की रैली कोई नई बात नहीं है। आदिवासियों को जो भी ज्वलंत मुद्दे रहते हैं उस पर लगातार संघर्ष हम लोग करते रहे हैं और इसी का परिणाम कई एक बार मुझे जेल भी जाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी वालों का मैं शिकार भी हुआ। मेरी सदस्यता भी चली गई। मैं आज कन्विक्टेड भी हूँ। जहाँ तक बात है डिलिस्टिंग का, हम तो डिलिस्टिंग को शुरू से ही हम असंवैधानिक मानते हैं। असंवैधानिक? बिल्कुल, इस मांग ही असंवैधानिक है। इसलिए कि मेरा नाम बंधु तिर्की है, मेरा खतियान में उरांव जाति दर्ज है। आप डिलिस्टिंग, मेरा धर्म मेरा अलग हो सकता है, लेकिन आप जाति को बदल नहीं सकते हैं। अब ये अलग राज्य का भी मांग जब हो रहा था, तभी भी ईसाइयों को इसी तरह का दोष बढ़ा जाता था कि ईसाइयों का रैली है, मिशनरियों का रैली है। धीरे धीरे लोग समझ में आए ये कोई आदिवासी ईसाइयों का रैली नहीं है। मिशनरी का बात तो, अब मिशनरी बात तो करना भी नहीं चाहिए। आदिवासी ईसाई और आदिवासी, चाहे 32 तरह का आदिवासी, हम एक नाव में सवार हैं। इस तरह की बांटने की बात जो करते हैं और बांटने का प्रयास करते हैं, हम सभी को नुकसान होगा। इसलिए समझने की ज़रूरत है। और कहीं कुछ चीज़ें हैं तो सुझाव दें। मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे लोग कि सम्मानित बंधन तिगा जी से मैं कहूँगा, आप भी आए और शामिल हों। 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली होना है ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो चरम पर है। लेकिन विरोधियों के क्या ऐसे सवाल है जिनके सवाल जानने बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि पिछले साल 24 दिसंबर 2023 को भी डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन इसी मोरहाबादी मैदान पर हुआ था, और उसी लेके भी कई सारे सवाल थे जिसके जवाब हम ढूंढने की कोशिश किए थे। इन विरोधियों के सवाल के भी जवाब हम ढूंढने आज आए हैं इस आदिवासी एकता महारैली के जो नेतृत्व करता है मांडर के पूर्व विधायक बंधु दा के पास आए हैं। बातचीत करते हैं इनसे। दादा, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस एकता महारैली का क्या कारण है? आप चुनावी वर्ष में हैं और चुनावी वर्ष में इस तरह का, साल के शुरुआती महीने में ही इस तरह का महारैली का आयोजन आदिवासियों के लिए क्या मायने रखता है, क्या मकसद है? सुनीता जी, देखिए, आदिवासियों का ज्वलंत मुद्दों को लेकर मैं अपने राजनीतिक जीवन में जब से आया तब से, चाहे स्थानीयता का मुद्दा हो, आदिवासी मूलवासियों का मुद्दा हो, चाहे CNT एक्ट का मामला हो, चाहे जब आपका CNT एक्ट में बदलाव किया गया था रघुवर दास के द्वारा, लैंड बैंक वगैरह का मामला था, और ऐसे समय में भी मैं लगातार अपने राजनीतिक जीवन में रैलियाँ वगैरह करता रहा, धरना प्रदर्शन करता रहा। रैली में आपका कई एक बार हमको इस रैली के द्वारा हमें सफलता मिली, चाहे पेशा के तहत पंचायती चुनाव हो उसको लेकर के, उस पर भी हम लोग को सफलता मिली। हाल के दिनों में 2019 की बात अगर कहें तो हम तीसरी बार चुनाव जीत के आए थे। तो SC ST का प्रोन्नति का बहुत बड़ा एक मामला था। मैंने विधानसभा में इस बात को जोरदार तरीके से उठाया और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए माननीय स्पीकर महोदय ने एक कमेटी भी गठन किया। इस कमेटी में मैं भी था, दीपक बिरुआ वगैरह लोग थे। इस कमेटी ने पूरी मामले का रिपोर्ट तैयार किया और आज उसी रिपोर्ट का परिणाम रहा कि SC ST के तकरीबन 48 लोग DSP में प्रोन्नत हो गए। अभी हाल के दिनों में DSP लोग हमको बधाई देने के लिए भी आए थे। इस तरह की रैली कोई नई बात नहीं है। आदिवासियों को जो भी ज्वलंत मुद्दे रहते हैं उस पर लगातार
संघर्ष हम लोग करते रहे और इसी का परिणाम कई एक बार मुझे जेल भी जाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी वालों का मैं शिकार भी हुआ, मेरी सदस्यता भी चली गई, मैं आज कन्विक्टेड भी हूँ। जहाँ तक बात है 4 फरवरी का रैली का, रैली बिल्कुल अंतिम चरण पर है तैयारी के लिए और इस बार इस रैली का जो उद्देश्य जो होगा उसके लिए हमारे कई एक जो आयोजन कर के जो संयोजक लोग हैं, कुछ समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं, उनके द्वारा मिलकर एक मसौदा भी तैयार किया गया, दस्तावेज बनाया गया, जिसका कल 3 बजे मोराबादी मैदान के मुख्य मंच से उसका विमोचन किया जाएगा। और ये रैली ना केवल रैली भीड़ भाषण ही नहीं, बल्कि इस मसौदा को पब्लिक डोमेन में रख करके हम आगे इस पर बढ़ें और इसके लिए आदिवासियों को एकजुट होना जरूरी है, अपनी चट्टानी एकता का परिचय देना है। और जिस तरह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा को लेकर के बढ़ती है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ आदिवासियों को बांटने का काम करती है। अब छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण देख लें, छत्तीसगढ़ में इस तरह आदिवासियों को बांटकर सत्ता तो हथिया लिया और सत्ता में आने के बाद एकड़ एकड़ हजारों एकड़ जंगल का पूरा से लोगों को बेदखल किया जा रहा है। आज भी आदिवासी उसको बचाने के लिए जद्दोजहद वहाँ पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जब तक आदिवासियों को यहाँ नहीं बटा जाएगा, क्योंकि आदिवासी यहाँ 32 तरह के हैं, उनको बगैर बांटे हम सत्ता में काबिज नहीं हो पाएंगे। और इसी के लिए लगातार वो आदिवासियों को बांटने का काम में अपना कई एक तरह का एजेंडा को लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए उसको परोसने का काम उनके द्वारा किया जाता है। अच्छा बंधुदा, बीजेपी तो हमेशा आदिवासी को बांटने का काम कर रही है, ये तो सभी को जानते ही हैं, लेकिन आदिवासी समाज भी इस 4 तारीख का जो रैली है उसको लेकर कुछ सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि चुनावी वर्ष है, दादा 4 साल कहाँ थे, 5वें साल में इनको एकता रैली दिख रहा है। बहुत कोई कह रहे हैं ऐसे। देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि इस तरह आंदोलन में लगातार कोई क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ये जग जाहिर है और आज की जनता जानती है कि आदिवासी मुद्दों को लेकर कर मुखर होकर के, मैंने तो अभी आपको कहा ना कि बातों को उठाया, सदन में हमको सफलता मिली, 48 लोग SC ST लोग DSP भी बने, ऐसे कई एक ऐसे मामले हैं। तो लोग जो कहने वाला जो कहते रहे, हम अपने जो विचारधारा है, अपने जो आदिवासियों को जो सही मुद्दे हैं, उससे हम भटकने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी और आने वाला दिन में ये साफ तौर से ये पूरे लोगों को ये बात दिखाई भी देगी। अच्छा बंधुदा, आपके घनिष्ठ मित्र हैं जो काफ़ी सुख दुख में आप लोग साथ रहे हैं, कई आपने सभाएं एक मंच पे की हैं। हम बात कर रहे हैं धर्मगुरु बंधन दा की। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि बंधुदा ये जो रैली कर रहे हैं मिशनरियों की रैली है, क्योंकि डिलिस्टिंग के बाद इनको भय लगा कि हम डिलिस्टिंग हो जाएंगे आदिवासी समाज से, इसलिए इस रैली को एकजुट कर मिशनरियों को एकजुट करने के लिए ये रैली का आयोजन करें, ऐसे बंधन तिगा का कहना है। क्या कहेंगे? सुनीता जी, जब ये अलग राज का भी मांग जब हो रहा था, तभी भी ईसाइयों को इसी तरह का दोष बढ़ा जाता था कि ईसाइयों का रैली है, मिशनरियों का रैली है। धीरे धीरे लोग समझ में आए, आदरणीय गुरुजी का संघर्ष भी काम आया। तमाम लोग, प्रभाकर तिर्की जैसे लोग आजसू के अध्यक्ष रहे, उन लोगों आंदोलन किया, पूरी जीवन खपा दिया और आज अलग राज हुआ। जहाँ तक बात है डिलिस्टिंग का, हम तो डिलिस्टिंग को शुरू से ही हम असंवैधानिक मानते हैं। असंवैधानिक? बिल्कुल, इस मांग ही असंवैधानिक है, इसलिए कि मेरा नाम बंधु तिर्की है, मेरा खतियान में उरांव जाति दर्ज है।
आप डिलिस्टिंग, मेरा धर्म मेरा अलग हो सकता है, लेकिन आप जाति को बदल नहीं सकते हैं। इस राज्य में 32 तरह का आदिवासी है। मैंने आपको पहले ही कहा, लोहरा है, आपका चिक बराइक है, आपका माली लोग है, आपके खेरवार लोग हैं, किसान लोग हैं। 32 तरह का आदिवासी है यहाँ पर। और आप इसको डिलिस्टिंग की बात करना, मैं आपको कहा कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ इस तरह का इन लोगों के द्वारा प्रोपेगेंडा एक तरफ से पोलराइज करने के लिए, क्योंकि इसको मालूम है कि आदिवासी को नहीं बांटेंगे तो हम यहाँ सत्ता में काबिज नहीं हो पाएंगे। वही हम कह रहे हैं दादा कि जो जनजाति सुरक्षा मंच है, मेघा उरांव का ग्रुप, उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग की। चलिए समझ में आया कि आरएसएस बीजेपी का ग्रुप है, लेकिन धर्मगुरु का इस तरह से बयानबाजी करना ये थोड़ा सा अटपटा है, समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तरह से समाज के बीच के हैं आप दोनों। देखिए, आप बंधन तिग्गा जी, धर्मगुरु जी, वो अपनी बात बोले, वो अपना जो सोच है, समझ है, उसी के अनुसार वो बोले। मैं तो आपको कहा कि इस तरह की लड़ाई विगत 23 साल तक लगातार हम लोग संघर्ष करते आए हैं, लगातार। आज प्रभाकर तिर्की का आंदोलन को आप उसको आप इनकार कर सकते हैं क्या? एक बात हम आपको कह रहे हैं, अध्यक्ष थे, वो लड़े हैं पूरा ही करा कर। हम लगातार लड़े हैं, चाहे आपका हाल के दिनों में, इससे पहले भी CNT एक बचाव मोर्चा बना करके हम लोगों ने किया था। लैंड बैंक के लिए हम लोग ने लड़ा था, लैंड बैंक जो रघुवर सरकार के द्वारा किया गया था। पेशा के तहत चुनाव की बात करके लड़ा, जीते भी हम लोग ये लड़ाई में। तो तब इस बात को ही नहीं। और जब सरना कोर्ट का विधानसभा में बात हुआ तो मेरे द्वारा क्या, मैं एक सिंगल व्यक्ति जो सरना धर्मावलंबियों का उस कोर्ट के बाहर रखा, और मुझे स्वागत भी किया गया लोगों ने। बंधन तिग्गा जी खुद भी इस तक स्वागत किया, हमें लोगों ने हमको स्वागत किया। तो इसलिए अब उनका अपनी बात है, वो किस इसे बोल रहे हैं। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि रैली में वो भी शामिल हों। आज आदिवासी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। जो मसौदा तैयार किया है उसको देखने के बाद पता चलेगा कि हम अगर इस तरह से बटेंगे, लड़ेंगे, तो इसका नुकसान हम समस्त आदिवासियों को ही होगा। कुछ बातें हैं तो उन बातों को, आप समाज का अगुवा हैं, इन बातों को बात होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों के चक्रव्यूह में, हमें आरएसएस भाजपा का चक्रव्यूह में नहीं पड़ा जाए। हम आदिवासी हैं, आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी जब तक जीवन रहेगा हम लड़ते रहेंगे। बाकी जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम कितना आदिवासी के लिए करते हैं, वो तो आदिवासी सोचेंगे। इस रैली में अगर हम सही हैं तो लोग शामिल होंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, उसमें क्या बात है पूरा। अब कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो दस्तावेज है, जो मसौदा तैयार है, उन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोगों का पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। पब्लिक को, जनता को खुद समझना है, और आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार हमें संघर्ष करना है, एकजुट होकर के संघर्ष करना है। और 4 तारीख को ये चट्टानी एकता बता देगी कि हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। राजधानी रांची के जितने भी सामाजिक संगठन है दादा, उनका कैसा साथ है इस 4 तारीख की रैली को लेकर? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के, आदिवासी कांग्रेस पार्टी के जो आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, शिवाजी राव मोघे जी इस रैली के मुख्य वक्ता होंगे। अच्छा। हमारे नारायण राठवा जो आपके गुजरात से, जो कि भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री हुआ करते, वो भी निमंत्रण नारायण राठवा जी स्वीकार किया। हमने गीताश्री उरांव जी लोग को भी निमंत्रण दिया है। और साथ में जितने भी आरएसएस भाजपा को छोड़ करके सारे एमएलए से लेके हमारे इस विचारधारा के साथ धर्मनिरपेक्ष ताकत है, आदिवासियों के हित में बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं समय समय पर, वैसे लोगों को, सभी लोगों को नम्रतापूर्वक मैं सभी लोगों को, हमारे जो संयोजक मंडली है उनको निमंत्रण दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं उनको आने के लिए।
हम सारे लोग मिल करके एक साथ पूरी भेदभाव को भूलते हुए हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का मैं तो एकता की बात नहीं, एकता हम पहले संगठित होकर एकता हो करके हमारी जो हमने कहा ना जो दस्तावेज तैयार किया गया है उस दस्तावेज को लेकर हम भारत सरकार को भी देंगे उस दस्तावेज को, और कुछ राज्य सरकार की तरह कमियां हैं वो राज्य सरकार को भी उसको देने का काम करेंगे। और हमारा एकता के द्वारा ही इन जो मामले हैं उस मामले को समाधान का दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार को हम दबाव डालेंगे। किन किन जिलों से लोग आएंगे दादा, क्या अनुमान है? देखिए पूरे राज्य के से लोग आएंगे, अब कितनी संख्या में आएंगे ये 4 तारीख को पता चलेगा। हम लोग इसके बारे में तमाम ज़िले के आदिवासियों को और वैसे लोग भी जो गैर आदिवासी हैं, चिंतक हैं आदिवासी के बारे में, महत्वपूर्ण लोग, उनको भी हम इस पर निमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी आए और आप जो हमारी बात को लगातार आप कहते हैं करते हैं, आदिवासी हित के लिए खड़े होते हैं, वैसे लोग चिंतक लोगों को, ऐसे विचारधारा के लोगों को भी बुला रहे हैं। अब रही बात कि भाई कितने लोग आएंगे, मैं अभी 1 लाख आएंगे, 50,000 आएंगे कि 20,000, ये बात मैं नहीं कहूँगा, वो 4 तारीख को पता चल जाएगा, लोग आएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य कि हम जो दस्तावेज तैयार किया गया है उस दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में रख करके आम आदिवासी लेकर के आम लोग, आप लोग पत्रकार से लेकर तमाम लोगों को इसको जानकारी देना है। अच्छा, आखिरी सवाल दादा से, दादा इसराइली का असर क्या इसके बाद आने वाले जो चुनाव हैं उस पर पड़ेंगे? देखिए लोग तो इसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही इस तरह की बात कहीं कहीं पर कह रहा है जो आरएसएस भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी भी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आने वाला दिन में चूँकि हम चुनाव बिल्कुल चुनाव से होगा और हमारे जो इस बार हमारा प्रयास रहेगा, हम सभी लोगों का प्रयास रहेगा कि हम ऐसी ताकत को जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हमारा यहाँ पर जागीरदारी है, हम इतने सीट जीतेंगे, इस बार जो सोचता है वैसे नहीं होगा। मतलब असर पड़ेगा रैली का? निश्चित रूप से पड़ेगा, उस समय आने पर पता चल जाएगा। चलिए दादा, आखिरी सवाल और एक हम पूछना चाहेंगे कि थोड़ा सा बंधन दा के जो सवाल थे उनसे लोगों का दिमाग थोड़ा सा फंसा हुआ है, हम चाहेंगे कि आप क्लियर कर दें कि जो ये मान के चलें कि मिशनरियों की या जो रैली है, तो आप उसको थोड़ा क्लियर करिए ताकि वो इस रैली में आ सके। देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये कोई आदिवासी ईसाइयों का रैली नहीं है। मिशनरी का बात तो, मिशनरी बात तो करना भी नहीं चाहिए। आदिवासी ईसाई और आदिवासी चाहे 32 तरह का आदिवासी, हम एक नाव में सवार हैं। इस तरह की बांटने की बात जो करते हैं और बांटने का प्रयास करते हैं, हम सभी को नुकसान होगा, इसलिए समझने की ज़रूरत है। और कहीं कुछ चीज़ें हैं तो सुझाव दें। मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे लोग कि सम्मानित बंधन तिगा जिसे भी मैं कहूँगा, आप भी आए और शामिल हों। आप भी लगातार लड़ रहे हैं और हमारा लड़ाई अभी आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति का फॉर्मेट निकाला है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कॉलम तो है, लेकिन सरना धर्मावलंबियों का नहीं, आदर्श तक नहीं है, अन्य भी नहीं है। तो बाकी बताओ वो कहाँ लिखेंगे? इसका मैंने मजबूरों को हिंदू में लिखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये भारत सरकार का, केंद्र सरकार का एक तरफ से चाल है, उनका भी पोल खोलना है। हम इस रैली के द्वारा जो सरना धर्मावलंबियों का लंबे समय का मांग है, रिलीजन आइडेंटिटी का सवाल है, कोर्ट का सवाल है, इस मांग को ज़बरदस्त तरीके से उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे कि उसको कोड मिले, उसका हक अधिकार के साथ हम सारे खड़ा हैं। बिल्कुल, तो जो 4 फरवरी की रैली है उसको लेकर दादा ने ये क्लियर कर दिया है कि यह मिशनरियों की रैली नहीं है, यह आदिवासी एकता दिखाने की बात है। और जिनको भी थोड़ी सी भी संशय है वो आके आपस में बातचीत करे और संशय को दूर करे। और जैसे दादा ने कहा कि इस रैली का असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो अब तक आदिवासियों की जो धरातल में नहीं उतर पाई है, सारी चीज़ों पर बातचीत होंगी। कई सारे यहाँ पर चीज़ें तैयार हो रही है।
होंगे, जिनका खुलासा कल अभी आगे मीटिंग है उनमें भी खुलासे होंगे कि क्या क्या हम उस दिन मांग करेंगे सरकार से। लेकिन खासकर जहाँ पे ये बिंदु अटक रहा था और जहाँ पे लोग ये मानकर चल रहे थे कि मिशनरियों की रैली है, दादा ने ये कह दिया है कि यह मिशनरियों की रैली नहीं है, ये समस्त आदिवासियों की रैली है और एकता दिखाने की ज़रूरत है। फिलहाल बाकी सारी जो भी बातें होंगी, अभी 4 तारीख आने में समय है, दादा से हम लगातार रूबरू होते रहेंगे और आपके जितने सवाल होंगे उनके जवाब भी लेते रहेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।